इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, है ना। यानी मतलब सेट्स को हम किस किस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये किस तरीके का सेट है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं नल सेट, या फिर कह सकते हैं उसको एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी से ही हमको नाम से पता चल रहा है ना, कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है, खाली होने वाला है ना। तो जो फर्स्ट है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट लाई ना करता हो, यानी मतलब एकदम से खाली हो। तो इस तरीके का सेट कैसे होगा? लेट सपोज हमारे पास एक सेट है ना। जैसे मान लो एक हम सेट लेते हैं x, वेर x इज एक्स आर कह सकते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ स्टूडेंट studying in क्लास 11th एंड 12th। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा सेट जो कि स्टूडेंट्स का है और वो क्लास 11th में भी स्टडी कर रहे हैं, क्लास 12th में भी स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसे कोई भी स्टूडेंट आपको खोजने पर नहीं मिलेंगे जो कि क्या हों, 11th में भी स्टडी कर रहे हों और 12th में भी स्टडी कर रहे हों। तो हम कह सकते हैं इस नंबर इस सेट को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो हमको एलिमेंट जो होंगे वो कुछ भी नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये जो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हमने एक सेट को लिखा है, एम्प्टी सेट है। इसमें क्या है कि x वेर x आर स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 11th एंड 12th। तो ये जो है x जो है इसके एलिमेंट्स हैं, और ये बताया जा रहा है कि 11th में भी स्टडी कर रहे हैं, 12th में भी स्टडी कर रहे हैं। तो एक साथ 11th एंड 12th में तो कोई भी स्टडी नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो सेट है वो नल सेट होगा। नल सेट यानी मतलब एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं, है ना। एम्प्टी सेट जो है इसको हम नल सेट भी बोलते हैं, है ना। अगर इसी सेट को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम यहाँ पर इस तरीके से एक ये वाला साइन बनाते हैं और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये जो है हमारा नल का एग्जाम्पल एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। अगर हमको नल सेट रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरीके से ब्रैकेट बनाते हैं और बीच में इस तरीके का साइन बना लेते हैं, ठीक है। ये जो साइन है ये नल का साइन है। तो ये हमारा था एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट लाई ना करता हो, है ना। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ सेट which does not contain any element. A set which does not contain any element is called the empty set. Is called the empty set और null set कह सकते हैं, empty set और null set। तो ये जो है empty set, इसको हम null set भी बोलते हैं, है ना। तो ये है हमारी डेफिनेशन, है ना। एम्प्टी सेट या नल सेट की डेफिनेशन जो है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। देखते हैं कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, ठीक है। FINIT, फाइनाइट एंड
इनफाइनाइट सेट। तो हम एक सेट का एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक सेट है ना, सेट ए, और इसको हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेट जो है हमारा जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स हैं, ठीक है, जैसे ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वॉवेल्स होते हैं, तो ये जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल का एक सेट है, ठीक है। इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो इसी को हम लिख सकते हैं एक्स, वेयर एक्स इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। है ना। तो ये जो सेट है एक हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल का सेट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो हैं वो 5 एलिमेंट्स हैं, है ना, ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। तो हम कह सकते हैं इसको राइट कर सकते हैं एन, और इस तरीके से सेट का नेम लिखते हैं एन ए, दैट इज इक्वल कितना होगा 5। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए। इस सेट का नेम जो है हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमको नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट एक फाइनाइट नंबर मिल रहा है, एक फिक्स नंबर मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं ये जो सेट है ये एक तरीके का फाइनाइट सेट है ना। या फिर हम कह सकते हैं कोई एक ऐसा सेट, अभी जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में लिया था, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन क्लास 11th एंड 12th। तो इसमें जो था हमारा कितना था, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं थे ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट वाज 0, है ना। उस सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट थे वो कितने थे, 0 थे। तो 0 भी एक फाइनाइट नंबर है। इट मीन्स कि अगर कोई एम्प्टी सेट है उस सेट को भी हम क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट सेट कह सकते हैं, है ना। तो अगर हम फाइनाइट सेट की डेफिनेशन लिखते हैं तो वो क्या होगी, वो हो जाएगी अ सेट which is empty or consist of definite number। यानी मतलब एक ऐसा सेट जो कि एम्प्टी हो और उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, है ना, कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है। और अगर ये सेट जो है इसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होंगे तो ये फाइनाइट सेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारी डेफिनेशन है, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो है वो 5 है। 5 क्या है, एक डेफिनेट नंबर है ना, इसको हम लिख सकते हैं डेफिनेट, है ना, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट ए में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये जो सेट था हमारा वो फाइनाइट सेट था। और अगर कोई भी ऐसा भी सेट है जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 0 हैं, यानी मतलब नल सेट है या एम्प्टी सेट है, तो उसको भी हम फाइनाइट सेट ही बोलेंगे, क्योंकि उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो
फाइनाइट ही है। नेक्स्ट जो है देखते हैं इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो इनफाइनाइट सेट जो है वो फाइनाइट सेट का बिल्कुल अपोजिट है ना। तो लेट सपोज एक हम सेट लेते हैं, है ना, सेट ए, और इस सेट में हम सेट को डिफाइन करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में x वेयर x इज नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमारे पास ये जो सेट है ये किस चीज़ का सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना, इस तरीके से। यानी मतलब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट है, हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। नेचुरल नंबर कितने होते हैं वो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। यानी मतलब हम कह सकते हैं n नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल इनफाइनाइट, है ना। यानी मतलब हमको नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, है ना, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में लाई करते हैं, ना। इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बिग नंबर है ना। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हों वो क्या हों, टू बिग हों, या फिर कह सकते हैं कि इनफाइनाइट हो, तो वो जो सेट होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा, है ना। तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं a set which consists infinite number of element is called infinite set। ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी इनफाइनाइट सेट की, है ना। तो एक ऐसा सेट जो कि इतने ज़्यादा एलिमेंट बियर करता हो कि उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना, काउंटलेस नंबर हों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों उस सेट के एलिमेंट, है ना। तो हम कह सकते हैं कि वो जो सेट होगा वो कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट। सो नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हम इक्वल सेट। इक्वल सेट तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वल सेट में कुछ सेट लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, है ना। तो हम एक सेट लेते हैं ए। सेट ए जो है वो क्या है, सेट ए जो है वो प्राइम नंबर है लेस देन 6, है ना। तो हम कह सकते हैं x वेयर x इज प्राइम नंबर लेस देन 6, है ना। तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राइम नंबर लेस देन 6 क्या होते हैं, 2 होगा, फिर 3 एंड 5, लेस देन 6 बोला जा रहा है तो 5 तक ही रहेगा, है ना। तो ये जो है हमारे पास एक सेट है, ठीक है। और एक सेट हम और लेते हैं इसी के लिए, है ना, इसी एग्जाम्पल के लिए। तो लेट सपोज हमारे पास एक दूसरा सेट है दैट इज़ P, और P जो है वो क्या है, प्राइम फैक्टर ऑफ 30, कह सकते हैं x वेयर x इज
प्राइम फैक्टर ऑफ थर्टी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक सेट है P दैट इज प्राइम फैक्टर ऑफ 30। तो हम प्राइम फैक्टर अगर फाइंड करते हैं तो इसको रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, 30 के जो प्राइम फैक्टर होंगे तो 30 जो है 2 से डिविजिबल है ना, और 3 जो है ये भी इसके प्राइम फैक्टर है ना, 3 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है ना। तो प्राइम नंबर 2, 3 एंड 5 जो हैं ये 30 को डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास ये जो एलिमेंट हैं 2, 3 एंड 5 ये इस सेट P के एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि सेट A जो है सेट P जो है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम है ना, ऑल दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम है ना। तो यहाँ पर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3, 3, 5, 5। तो हम कह सकते हैं कि सेट A जो है सेट P के इक्वल है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेट A इज इक्वल टू सेट P है ना। हम क्या लिख सकते हैं, सेट A इज इक्वल टू सेट P है ना। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो क्या होगा डेफिनेशन, टू सेट A and P are said to be equal if they have एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है ना। एक ऐसा सेट, पेयर ऑफ सेट जिसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स जो हैं वो सेम रहे है ना, जैसे 2 इसमें था 2 उसमें भी था, इस तरीके से अगर सभी एलिमेंट है ना इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स तो हम सेट को लिख सकते हैं कि A इक्वल P है ना। ठीक है, तो टू सेट A एंड P आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। अगर उसके पास सेम एलिमेंट होंगे तो हम कह सकते हैं कि वो जो सेट हैं वो कैसे हैं, इक्वल सेट हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर मूव करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सबसेट। ओके।